हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे हनुमान जी से जुड़े कुछ रहस्य। वैसे तो आप सभी लोग हनुमान जी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी एक मेरा ये छोटा सा प्रयास है। ज्योतिषियों की गणना के अनुसार बजरंगबली जी का जन्म चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र व मेष लग्न के योग में हुआ था। हनुमान जी के पिता सुमेरु पर्वत के वनराज राजा केसरी थे और माता अंजनी थी। हनुमान जी को पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है और उनके पिता वायुदेव को भी माना जाता है। भगवान राम और हनुमान जी के जीवन पर रचे एक महाकाव्य रामायण में हनुमान जी को भगवान राम का सबसे बड़ा भक्त बताया गया है। पुराणों में बजरंगबली को रुद्र अवतार यानी भोले बाबा का 11वां अवतार बताया गया है। हनुमान जयंती को उनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। हनुमान जयंती साल में 2 बार मनाई जाती है। पहली जयंती चैत्र मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है और दूसरी कार्तिक मास में दीपावली से एक दिन पहले नरक चतुर्दशी के दिन भी हनुमान जयंती मनाई जाती है। माता अंजनी अपने पूर्व जन्म में इंद्रराज के महल में अप्सरा थी। उनका नाम पुंजिकस्थला था। उनका रूप बहुत आकर्षक और स्वभाव बहुत चंचल था। एक बार चंचलता के कारण उन्होंने तपस्या में लीन एक ऋषि को बानर समझकर उनके ऊपर फल फेंक कर मार दिया था। तब ऋषि ने पुंजिकस्थला को श्राप दे दिया था कि जब तुम किसी पुरुष की तरफ आकर्षित होगी तो उस समय तुम्हारा चेहरा बानरी का हो जाएगा, बाकी समय तुम स्त्री रूप में धारण कर सकती हो। यह सुनकर पुंजिकस्थला को बहुत आत्मग्लानि हुई और उसने ऋषि से क्षमा मांगकर श्राप को वापस लेने की विनती की। तब ऋषि ने दया भाव से कहा कि तुम्हारा बानरी का रूप भी बहुत तेजस्वी होगा और तुम एक बहुत ही कीर्तिमान और यशस्वी पुत्र को जन्म दोगी। तपस्या में लीन ऋषि से श्राप मिलने के पश्चात एक दिन इंद्रदेव ने पुंजिकस्थला से मनचाहा वरदान मांगने को कहा। तब पुंजिकस्थला ने इंद्रदेव से आग्रह किया कि यदि संभव हो तो वो उसे ऋषि द्वारा दिए गए श्राप से मुक्ति प्रदान करें। इंद्रदेव के पूछे जाने पर पुंजिकस्थला ने बताया कि मुझे प्रतीत हुआ कि वह ऋषि एक बानर है और मैंने उनके ऊपर एक फल फेंक दिया, परंतु वो कोई साधारण बानर नहीं थे, अपितु एक तपस्वी साधु थे। मेरे द्वारा तपस्या भंग होने के कारण उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि जब कभी भी मुझे किसी से प्रेम होगा तो मैं बानरी का रूप धारण कर लूंगी। मेरा ऐसा रूप होने के बाद भी उस व्यक्ति का मेरे ऊपर प्रेम कभी कम नहीं होगा, ऐसा ऋषि ने मुझसे कहा था। यह पूरा वृत्तांत सुनने के बाद इंद्रदेव ने कहा कि तुम्हें धरती पर जाके निवास करना होगा। वहां तुम्हें एक राजकुमार से प्रेम होगा जो तुम्हारा पति बनेगा। विवाह के पश्चात तुम शिव के अवतार को जन्म दोगी और तुम्हें उसी समय श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। पुंजिकस्थला इंद्रदेव के आदेशानुसार धरती पर माता अंजनी के रूप में निवास करने लगी। एक बार वन में एक युवक को माता अंजनी ने देखा जिसकी ओर वह आकर्षित हुई। जैसे ही उस युवक की ओर माता अंजनी आकर्षित हुई, माता अंजनी का चेहरा बानरी की तरह हो गया। माता अंजनी ने उस युवक से अपना चेहरा छुपाया। जब युवक ने माता अंजनी के पास आया तो माता अंजनी ने कहा, मैं बहुत बदसूरत हूँ, परंतु जब माता अंजनी ने उस युवक की तरफ देखा तो वह भी बानर के रूप में ही था। उस युवक ने बताया कि मैं बानर राज केसरी हूँ और जब चाहूँ तब मनुष्य का रूप रख सकता हूँ। दोनों को एक दूसरे से प्रेम हुआ और विवाह के बंधन में बंध गए। कुछ समय पश्चात जब दोनों संतान सुख से वंचित रहने लगे तब माता अंजनी मातंग ऋषि के पास पहुंची और अपनी पीड़ा बताई। तब मातंग ऋषि ने उन्हें नारायण पर्वत पर स्थित स्वामी तीर्थ जाकर 12 वर्ष तक उपवास कर तप करने को कहा। इस प्रकार उनसे प्रसन्न होकर वायुदेव ने अंजनी माता को वरदान दिया कि तुम्हें अग्नि, सूर्य, सुवर्ण, वेद, वेदांगों का मर्मज्ञ बलशाली पुत्र प्राप्त होगा। यह वरदान प्राप्त होने के पश्चात माता अंजनी शिव जी की तपस्या करने लगी और तब शिव जी प्रसन्न होकर उन्होंने वरदान मांगने को कहा और फिर माता अंजनी ने ऋषि द्वारा मिले श्राप के विषय में भगवान शिव से बताते हुए कहा, इस श्राप से मुक्त होने के लिए मुझे शिव के अवतार को जन्म देना होगा। इसीलिए हे महादेव, कृपया आप मेरे गर्भ से
बाल रूप में अवतार लें। भगवान शिव जी ने माता अंजनी को आशीर्वाद दिया और उनके गर्भ से बाल रूप में अवतार लिया, जो भगवान शिव के 11वें अवतार के रूप में, रुद्रा अवतार के रूप में जाना जाता है। भोले बाबा के आशीर्वाद से प्राप्त यह बालक रुद्रा अवतार के रूप में माने जाते हैं और बालक में बहुत सी चमत्कारिक शक्तियां विद्यमान थीं। एक दिन उस बालक ने सूर्य को फल समझकर अपनी शक्ति से उड़कर सूर्य के पास पहुंचकर भगवान सूर्य को निगलने लगा। रास्ते में इंद्र ने बालक को सूर्य को निगलता देख भयभीत हो गए और उन्होंने अपने वज्र से उस बालक पर प्रहार कर दिया। वज्र के प्रहार से बालक मूर्छित होकर भूमि पर आ गिरा। इस घटना से बालक के धर्म पिता पवनदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने पृथ्वी की समस्त वायु को रोक दिया। इससे सभी देवी देवता भयभीत हो गए और वे सभी देवी देवता उस बालक को जागृत करने पहुंचे। सभी देवताओं ने बालक को जगाकर आशीर्वाद दिया और अपनी शक्तियों से विभूषित किया। इंद्र के वज्र के प्रहार से उस बालक की टुड्डी टूट गई थी, जिसके कारण उसका नाम हनुमान पड़ा। इसके बाद हनुमान जी को धर्मपिता पवनदेव ने उनके माता पिता केसरी और अंजना की गोद में सौंप दिया। हनुमान जी के पिता केसरी देवताओं के गुरु बृहस्पति के पुत्र थे, जो वानरों के राजा थे, जो स्वयं राम की सेना के साथ मिलकर रावण के खिलाफ लड़े थे। और वानर राज केसरी के 6 पुत्र थे। केसरी के सबसे बड़े पुत्र का नाम भगवान हनुमान जी है और उनके 5 पुत्रों के नाम भगवान मतिमान, भगवान श्रुतिमान, भगवान केतुमान, भगवान गतिमान और भगवान धृतिमान। आनंद रामायण के अनुसार 8 लोगों को अमरत्व का वरदान प्रदान है। भगवान हनुमान जी, भगवान अश्वत्थामा, भगवान बलि, महर्षि व्यास, भगवान विभीषण जी, भगवान नारद जी, भगवान परशुराम जी, भगवान मार्कंडे जी। वर्तमान समय में कलयुग में आल्हा रुदल को भी अमरत्व का वरदान प्राप्त है। ज्योतिष गणना के अनुसार भगवान हनुमान जी का जन्म 1,85,59,112 वर्ष पहले चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र व मेष लग्न के योग में सुबह 6:30 बजे हुआ था। गुजरात स्थित डांग जिला रामायण काल में दंडकारण्य प्रदेश के रूप में जाना जाता है। मान्यता के अनुसार यहाँ पर भगवान राम व लक्ष्मण को शबरी ने बेर खिलाए थे। आज यह स्थल शबरी धाम से जाना जाता है। डांग जिले के आदिवासियों की सबसे प्रबल मान्यता यह भी है कि डांग जिले के अंजनी पर्वत में स्थित अंजनी गुफा में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था, ऐसा वहां का मत है। कहा जाता है कि अंजनी माता ने अंजनी पर्वत पर ही शिव जी की कठोर तपस्या की थी और इसी तपस्या के फलस्वरूप पुत्र रत्न या हनुमान जी की प्राप्ति हुई थी। माता अंजनी ने अंजनी गुफा में ही हनुमान जी को जन्म दिया था, भगवान हनुमान जी को जन्म दिया था। हनुमान शब्द का अर्थ ये है, ह मतलब होता है ब्रह्मा, नु मतलब होता है अर्चना का, माँ का मतलब होता है लक्ष्मी का, न का मतलब होता है पराक्रम का, द्योतक है। माने ब्रह्मा, अर्चना का, लक्ष्मी का और पराक्रम का द्योतक शब्द जो है हनुमान होता है। हनुमान जी को कई देवी देवताओं ने वरदान स्वरूप उन्हें शक्तियां दी हैं। अकेले देवी सीता जी ने उन्हें 8 सिद्धियां दी हैं। इंद्र और सूर्य जैसे देवों ने भी उन्हें प्रसन्न होकर कई शक्तियां दी हैं। ब्रह्मदेव ने हनुमान जी को 3 वरदान दिए हैं, जिनमें एक वरदान ऐसा भी है जिसमें ब्रह्मास्त्र का असर भी उनके ऊपर न होना शामिल है। हनुमान जी के पास ऐसी चमत्कारी शक्तियां हैं कि वे मच्छर से छोटा और हिमालय से भी बड़ा रूप धारण कर सकते हैं। हनुमान जी के पसीने का रहस्य बहुत ही आश्चर्यजनक है। उनके पसीने से उनका एक पुत्र हुआ था। दरअसल हनुमान जी पूरी लंका को भस्म कर समुद्र में अपनी पूंछ की आग बुझाने और अपने शरीर के ताप को कम करने के लिए विश्राम कर रहे थे। तब उनके शरीर से टपका पसीना एक मादा मगरमच्छ ने निगल लिया। उनके पसीने की शक्ति से उनका एक पुत्र हुआ, जिसका नाम मकर ध्वज था। जब भगवान राम और लक्ष्मण जी को रावण का भाई रावण धोखे से सोते समय
वध कर देने की इच्छा से पाताल लोक लेकर चला गया था, तब भगवान हनुमान जी ने रावण का वध कर भगवान राम लक्ष्मण को मुक्त कराया था तथा अपने पुत्र मकरध्वज को पाताल लोक का अधिपति नियुक्त कर दिया था। जब हनुमान जी लंका का दहन कर रहे थे तब उन्होंने अशोक वाटिका को इसलिए नहीं जलाया क्योंकि वहां सीता जी को रखा गया था। दूसरी ओर उन्होंने विभीषण का भवन इसलिए नहीं जलाया क्योंकि विभीषण के भवन के द्वार पर तुलसी का पौधा लगा था और भगवान विष्णु का पावन चिन्ह शंख चक्र और गदा भी बना हुआ था। साथ ही साथ उनके घर के ऊपर राम नाम अंकित था। यह देखकर हनुमान जी ने उनके भवन को नहीं जलाया। रघुवीर श्रीमद् भागवत के अनुसार हनुमान जी कलयुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं, जो कि वर्तमान समय में तिब्बत क्षेत्र के अंतर्गत आता है। एक मान्यता के अनुसार सूर्य और नारद के अलावा हनुमान जी के गुरु मातंग ऋषि भी थे। मातंग ऋषि सबरी के गुरु भी थे। कहते हैं कि मातंग ऋषि के आश्रम में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। भगवान राम का अपने भक्त हनुमान से भी युद्ध हुआ था। गुरु विश्वामित्र के निर्देशानुसार भगवान राम को राजा ययाति को मारना था। राजा ययाति ने भगवान हनुमान जी से शरण मांगी। भगवान हनुमान जी ने राजा ययाति को वचन दे दिया। भगवान हनुमान जी ने किसी तरह के अस्त्र शस्त्र से लड़ने के बजाय भगवान राम का नाम जपना शुरू कर दिया। भगवान राम ने जितने भी बाण चलाए सब बेअसर रहे। विश्वामित्र हनुमान की श्रद्धा भक्ति देखकर हैरान रह गए और भगवान राम को इस धर्म संकट से मुक्ति दिलाई। हनुमान जी की प्रार्थना में तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान बाहुक आदि अनेक स्तोत्र लिखे और हनुमान अष्टक की रचना की है। हनुमान जी ने भीम जी का भी घमंड को खंडन किया था। एक बार भीम अपनी पत्नी के लिए एक फूल ढूंढ रहे थे तो रास्ते में एक बंदर मिला जो अपनी पूंछ से रास्ता रोके हुए था। भीम ने उससे पूंछ हटाने के लिए कहा। तब बंदर ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर वह उसकी पूंछ हटा सकता है तो हटा दे, लेकिन भीम उसकी पूंछ हिला भी नहीं पाए। तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई साधारण बंदर नहीं है, बल्कि यह बंदर के रूप में भगवान हनुमान जी थे, जो कि अपने प्रभु की आज्ञा से भीम जी का घमंड को तोड़ा था। राम भक्त हनुमान जी माता जगदम्बा के सेवक भी हैं। हनुमान जी माता के आगे आगे चलते हैं और भैरव जी पीछे पीछे। माता के देश भर में जितने भी मंदिर हैं वहाँ उनके आसपास हनुमान जी और भैरव के मंदिर जरूर होते हैं। हनुमान जी 4 कारणों से सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। पहला कारण यह है कि सभी देवताओं के पास अपनी अपनी शक्तियां हैं। जैसे विष्णु भगवान के पास लक्ष्मी जी की शक्ति है, भगवान महेश के पास पार्वती जी की शक्ति है, भगवान ब्रह्मा के पास सरस्वती जी की शक्ति है। हनुमान जी के पास अपनी खुद की शक्तियां हैं, वे खुद की शक्ति से संचालित होते हैं। दूसरा कारण ये भी है कि ये इतने शक्तिशाली होने के बावजूद भी ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित रहते हैं। तीसरा ये भी है कि वे अपने भक्तों की सहायता तुरंत करते हैं। चौथा कारण ये है कि वे आज भी सशरीर हैं। इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई एक शक्ति है तो वो हनुमान जी की ही है। क्यों हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है? हनुमान जी को सिंदूर बहुत ही प्रिय है। इसके पीछे यह कारण है कि एक दिन भगवान हनुमान जी माता सीता के कक्ष में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि माता लाल रंग की कोई चीज मांग में सजा रही हैं। हनुमान जी ने जब यह बात माता से पूछा तब माता ने कहा कि इसे लगाने से प्रभु राम की आयु बढ़ती है और प्रभु का स्नेह प्राप्त होता है। तब हनुमान जी ने सोचा, जब माता इतना सा सिंदूर लगाकर प्रभु का इतना स्नेह प्राप्त कर लेती हैं तो क्यों न मैं इससे ज्यादा सिंदूर लगाऊं, जो कि मुझे प्रभु का स्नेह और प्यार ज्यादा मिलेगा और प्रभु की आयु भी लंबी होगी। ये सोचकर उन्होंने अपने सारे शरीर में सिंदूर का लेप लगा लिया। इसीलिए भगवान हनुमान जी को सिंदूर लगाना बहुत पसंद है। हनुमान जी ने बचाई थी शनिदेव भगवान की जान। जब रावण ने 9 ग्रहों में शनिदेव जी को बंदी बनाकर उनको
मंत्रित और कीलित करके उल्टा लटकाकर अपने काल कोठरी में रखा था, ताकि उनकी दृष्टि रावण पर कभी न पड़े। जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका पहुंचे और जब रावण ने उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया, तो हनुमान जी ने लंका को जलाने का प्रयास करना शुरू किया, तो लंका नगरी जल नहीं रही थी। तब भगवान हनुमान जी ने योग माया से विचार करके देखा, तो उनको ऐसा लगा कि यहाँ पर रावण ने अभिमंत्रित और कीलित करके शनिदेव को उल्टा लटकाकर रखा है, इसी वजह से लंका में आग नहीं लग रही है। जब भगवान हनुमान जी ने भगवान शनिदेव को उस काल गृह से निकाला, तो रावण द्वारा अभिमंत्रित और कीलित होने के कारण भगवान शनिदेव बहुत ही दुर्बल हो गए थे। तब भगवान हनुमान जी ने वहां से भगवान शनिदेव को प्रक्षेपित करके भारत की तरफ फेंका, जो आज मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में शनिचरा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। तब भगवान शनिदेव जी ने हनुमान जी को वचन दिया था कि हे प्रभु, आपकी जो भी पूजा करेगा उसके ऊपर मेरी कुदृष्टि कभी भी नहीं पड़ेगी। तभी से हनुमान जी का दिन शनिवार और मंगलवार दोनों माने जाने लगा। एवं भगवान शनिदेव जी की साढ़ेसाती का प्रभाव हनुमान जी के भक्तों पर नहीं पड़ता है। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय बजरंगबली। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। जय श्री राम। ओम रुद्रावताराय नमः। जय बजरंगबली।